बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट में थर्ड वन पार्ट उसका केमिकल इफेक्ट। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सब्सटेंस से मुराद बेटा इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस। इसको हम नाम दे देते हैं केमिकल इफेक्ट का। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब बेटा टू ब्रेक करना, तोड़ना। सर्टन लिक्विड सच एज dilute sulfuric acid H2SO4 and copper sulfate solution conduct electricity due to some chemical reactions that take place within them. कैसे बेटा? The study of this process is known as electrolysis. The chemical changes produced during the electrolysis of a liquid are due to current. और ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पर? नेचर ऑफ अ लिक्विड एंड क्वांटिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड। इसमें जो ऑपरेटिव इस्तेमाल हो रहा है बेटा वो क्या है? द लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सोल्यूशन बेटा जो करंट जिसमें से करंट पास हो जाए उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। The material in the form of wire or rod or plate which leads a current into or out of electrolyte is known as electrode. देखना बेटा आपके पास ये फिगर दी हुई है, आपके पास ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ये क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है और इसलिए इसको हम यहां पर नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट का। और ये आपकी ये कहने के प्लेट्स हैं, रॉड की शेप में हो सकती है, प्लेट की सूरत में, कंडक्टर की सूरत में। यहां से करंट इन हो रहा है, यहां से करंट आउट हो रहा है। तो ऐसे मटेरियल को जिसमें से करंट इन हो सकता हो, आउट हो सकता हो, उनको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। दोबारा देखते हैं बेटा। द मटेरियल इन अ फॉर्म ऑफ वायर और रॉड और प्लेट विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ द प्लेट, उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं? एनोड का। जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे उसको हम नाम दे देते हैं कैथोड का। द करंट सोर्स इज कॉल्ड एनोड एंड दैट कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। अब आपके पास ये सारा ऑपरेटर्स क्या है? ये बर्तन आप कह लें, और इस बर्तन में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और क्या है? इसमें इलेक्ट्रोड है, और इन सब को हम वोल्टामीटर का नाम देते हैं। द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स एंड लिक्विड इज नोन एज वोल्टामीटर। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे बेटा। जो डिस्कशन हुई है हमारी सारी की सारी, कैसे? कंसिडर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। आपके पास यहां पर कॉपर सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस कंसिडर करें। द वोल्टमीटर कंटेन डाइल्यूट, हल्का सा बेटा पतला सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट है प्लस वाटर है। द एनोड एंड कैथोड बोथ कॉपर। ये भी याद रखना है बेटा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिया जा सकता है कि ये जो आपके पास एनोड है या कैथोड है, ये दोनों किस मटेरियल के हैं? दोनों कॉपर के हैं। द एनोड एंड कैथोड आर बोथ कॉपर प्लेट्स व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर। ये जो कॉपर सल्फेट है जब डाइल्यूट करने के लिए पानी में डिजॉल्व कर लेते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें बेटा? कॉपर और सल्फेट आयंस में। और उसके बाद जैसे ही आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट करने से इसमें से करंट पास करता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? कॉपर आयंस के ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर कैथोड के ऊपर नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कॉपर आयंस जो है वो +2 चार्ज होने की वजह से नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। जब ये यहां पर पहुंचता है, क्योंकि ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, इसका ताल्लुक तो एक ही फैमिली से बन रहा है, तो ये फिर क्या करता है? क्योंकि फैमिली सेम होने की वजह से ये प्लेट इसके ऊपर बेटा शफकत फरमाती है। किस तरह का? कि अपने आप से 2 इलेक्ट्रॉन, अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको देती है और ये यहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब याद रखना है कॉपर आयन जो है वो किसके ऊपर गए हैं? कैथोड के ऊपर गए। और वहां पर जाकर क्या हुआ है? उस कॉपर ने इसके ऊपर क्या मेहरबानी की है? अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है और इसको कर दिया न्यूट्रलाइज और अपने पास ही स्टे करवा लिया उसका।
उसके बाद ये होता है कि यहां पर सल्फेट आयन तो अकेला रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ने किस तरफ जाना है? पॉजिटिव की तरफ। जब ऐसे ही ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि इसकी फैमिली में और इसकी फैमिली में फर्क है, एक कॉपर है और एक सल्फेट है, तो फिर ये इससे भी ज्यादा इसके ऊपर मेहरबानी करता है, अपने पास इसको अकोमोडेट नहीं करता, बल्कि अपने पास से 2 पॉजिटिव आयन देता है। और जब वो 2 पॉजिटिव आयन इसको देता है तो ये वंस अगेन कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब गौर करना यहां से कॉपर आयंस इधर गए और इधर से कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आ गए हैं। क्या इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, क्या इस इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कॉपर की डेंसिटी चेंज हुई? नहीं बेटा, कॉपर की डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो कॉपर इस साइड पर जा रहे हैं, हां कुछ फर्क आ रहा है, जो फर्क आएगा वो मैं आगे जाकर बताता हूं। यहां पर बेटा ये कॉपर आयंस इस साइड पर चले गए, जब पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ गए, और इसने क्या किया है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए लेकिन अपने पास रख लिया इसको। इसका मतलब यहां पर इस पोजीशन पर जब आप किसी चीज को लेकर जाएंगे तो उसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। ये फर्क पड़ रहा है बेटा, इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सल्फेट आयन जब इधर जाते हैं, लेकिन ये अपने पास नहीं इसको रखता है, क्या करता है? अपनी तरफ से कहता है कि चलें जी, क्या याद करेंगे आप, इसको 2 पॉजिटिव आयन देता है और ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां से कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में इन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में इन हो रहा है, लेकिन यहां से ये कॉपर आयन इसके ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब इस प्लेट का साइज नेक्स्ट छोटा होता जाएगा और इसका साइज बड़ा होता जाएगा। देखते हैं जी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वोल्टमीटर, कॉपर ions moves towards the cathode where it takes up 2 electrons as the copper atom are now deposited at cathode plate. वहीं पर स्ट्रे का लगता है। While copper is being deposited at cathode, सल्फेट आयंस अकेला रह जाता है। वो क्या करता है? मूव टुवर्ड्स एनोड की तरफ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कॉपर एटम फ्रॉम एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस। वो इसको उसके पास आने से पहले ही कहता है ये मेरी फैमिली से इसका ताल्लुक नहीं है, वो 2 आयंस है, कॉपर के पॉजिटिव आयंस है, वो इसको दे देता है। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है दे कंबाइन विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। कॉपर प्लस सल्फेट क्या बन गया बेटा? दोनों आयंस मिलकर न्यूट्रल बन गए। एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड, कॉपर इज कंटिन्यूसली डिपॉजिट ऑन द कैथोड व्हाइल एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इज डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। बात समझ आई बेटा? क्या कहा? इंटेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है इस प्रोसेस में जितना कॉपर इस साइड पर जा रहा है उतना ही कॉपर जो है वो इस साइड पर इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है, और इससे यहां पर उसकी डेंसिटी के ऊपर, कॉपर सल्फेट की डेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन में बेटा इसकी बहुत अहम एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द एग्जांपल आल्सो इलस्ट्रेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हिच इज अ प्रोसेस ऑफ, ये किस तरह का प्रोसेस है? कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल्स, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑन आर्टिकल्स ऑफ अ चीप मेटल्स। जैसे आप कहते हैं बेटा वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, लेकिन वो गोल्ड तो नहीं होता, लेकिन गोल्ड की उसके ऊपर पतली सी लेयर चढ़ा लेते हैं। वो महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे वो गोल्ड के हैं, लेकिन गोल्ड के होते नहीं हैं। वो कैसे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप ये कह लें कि यहाँ पर आप कोई मटेरियल रखते हैं, ये जो आपके पास कैथोड है, और यहाँ पर इस मटेरियल पर कॉपर सल्फेट की जगह पर फिर क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट की जगह पर गोल्ड का लेते हैं। अब गोल्ड जो है वो इधर को जाता है, जब गोल्ड इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होता है तो इसके ऊपर पतली सी उसकी क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है, और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। और ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम एसी का इस्तेमाल नहीं करते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ये जो बैटरी है ये डीसी को रिप्रेजेंट करती है। एसी के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बैटरी की ये है। लेकिन डीसी के लिए आपके पास बेटा ये है, अगर 2 लाइंस लगी हुई हैं इसका भी मतलब डीसी है, अगर एक से ज्यादा लाइंस लगी हुई हैं इसका मतलब ये बैटरी जो है वो थोड़ी सी पावरफुल है, और ये बैटरी जो है वो थोड़ी सी वीक है। तो इसमें कौन सा
कौन सी बैटरी इस्तेमाल होती है? डीसी सप्लाई इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है, ये भी बेटा याद रखनी है। डीसी जो है, एसी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। अल्लाह हाफिज।